गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राजीव रंजन और आज हम आपके मैथ्स टीचर और आज हम लोग आज कवर करने वाले लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे बनाते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा रहता है, क्या क्या पूछता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो आज बहुत ही हट के वो सबसे टॉपिक है। आज क्या है बाबू, देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन का एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल के लिए। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, अब ये क्या होता है आइए हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग याद है कि आप पहले भी पढ़े होंगे। जैसे ये हम 2 से अगर 5 को डिवाइड करते हैं और ये 4 हो जाएगा ना ऐसे, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 है ना, हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे 2 इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना एफ एक्स को डिवाइड दिया जा रहा है क्यों, ये वाला फॉर्म में लिखना है। रुकिए एक सेकंड, तो कंफ्यूज हो रहा है। तो इसको gx से डिवाइड दिया जा रहा है और इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है qx, मतलब q से यहाँ से याद कीजिए ना, q फॉर कोसेंट होता है ना, वही कोसेंट। और फिर यहाँ पे हम लोग का कुछ रिमाइंडर आएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे हमारा डिवाइडेंड क्या है, एफ एक्स है, और यहाँ से हमारा कोसेंट क्या है, क्यू एक्स है, डिवीजर ये है gx है, रिमाइंडर rx है। तो हम fx को जो है gx इंटू qx लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे पहले भी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में भी पढ़ चुके हैं ये वाला टॉपिक। तो प्लस rx हो जाएगा। तो आइए तो पहले पता करेंगे इसमें कि डिवाइड कैसे होता है। तो ये आप पहले ये समझ लीजिए, आप ये नोट कर लीजिए कि ये क्या है, कैसे हम लोग लिख सकते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि डिवाइड कैसे होगा। हम इसको अभी साइड में यहाँ पे लिख देंगे, आप लोग ये लिखिए पहले, हम साइड हट जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे जो पिछले स्लाइड में मैंने पढ़ाया अभी। ठीक, तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। शायद आप लोग 9th में है, वो याद नहीं आ रहा है, बट 9th में होगा। तो अगर जो नहीं पढ़ा होगा 9th से वो भी देख लेगा। आइए हम आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर, मतलब एफ एक्स दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, और हमारा जी एक्स जो है, हाँ, और हमारा जो जी एक्स है वो दिया हुआ है माइनस एक्स प्लस 2। ठीक, तो हम लोग को बताना है, पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसमें डाल के ये चेक करेंगे कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो पहले हम लोग डिवाइड करना सीख लेते हैं। तो पता है आप क्या कीजिए, x प्लस 2 कीजिए, ये समझने में आसानी होगा। ठीक, आइए हम लोग ये सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये वाला, इसका ये वाला देखना है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट में रहेगा, ये 3 टर्म में भी आ सकता है, 4 टर्म में भी आ सकता है यहाँ पे, तो ये इससे ज्यादा ही रहेगा ये, क्योंकि मान लीजिए अगर 4 है यहाँ पे, इसको तो इसको डिवाइड जो करेंगे तो कम से कम 3 से ही ना करेंगे, और उससे अगर करेंगे, मान लीजिए 5 से कर रहे हैं तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसमें ऐसा कुछ होता है नहीं, अभी तक आप लोग के सिलेबस में नहीं है। अब आप पीएचडी वगैरह कीजिएगा तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे x है, तो इसको
2x² बनाने के लिए क्या करना होगा, x को 2x² बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोग 2x² से डिवाइड देते हैं, तो ये x से x खत्म, तो 2x आया, तो इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x², तो 2x² जो है ये तो ये x के लिए और ये 2 के लिए भी आया है ना, तो ये 2x² पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपको 2x², फिर 2x² जो है सॉरी 2x, यहाँ पे 2x लाना है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2x आ गया, नहीं क्वेश्चन गलत है ना, 2x सही है, तो 2x² बनाने के लिए x को अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, हाँ सॉरी मैं हम कंफ्यूज हो गए थे, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2x 4x आ जाएगा ना, तो प्लस 4x आ गया, यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो देखिए यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट कैसे होता है वो अलजेब्रा में, नीचे वाला जो ये प्लस है वो माइनस बन जाता है, प्लस जो है वो माइनस हो जाता है, यहाँ पे हम 2x लिए 2x² बनाने के लिए, फिर 2 से उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए x से, तो ये 2x² आ गया यहाँ पे, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए 2x से तो ये 4x आ गया, और यहाँ पे इसका प्लस है तो ये माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, 2x कैंसिल, और ये 4x और -4x माइनस x कितना होगा -5x, और ये +3 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक। अब हमको ये बताइए x को क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो -5x आ जाएगा, तो इसमें से अगर x का टर्म हटा दे तो -5 बचता है, यहाँ पे हम लोग -5 से मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो यहाँ पे आ जाएगा -5x, और फिर -5 × 2 -10, और अब इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे साइन एक का चेंज किए थे तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस का साइन चेंज करें माइनस का साइन चेंज करें तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, 5x कैंसिल, और 10 + 3 13 आ जाएगा, तो हमारा क्या आया यहाँ पे fx तो गिवन था 2x³ - x + 3, ये तो गिवन था, gx भी दिया हुआ है x + 2, हम लोग यहाँ से qx क्या निकाले, 2x - 5 डिवाइड करके जो हमारा क्वोशेंट आया वो qx हो गया, यहाँ पे आएगा 2x - 5, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया rx, ये 13 आ गया, तो हम लोग यहाँ से क्या रिलेशन पढ़े हैं कि qx × gx + rx अगर करेंगे तो वो fx के बराबर आना चाहिए, तो fx दिया हुआ है, हमने gx भी गिवन था, qx निकाल लिया, rx निकाल लिया है हमने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, gx × qx दिया हुआ है तो x + 2 × 2x - 3 + 13, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x × 2x 2x², x × -3 -3x, 2 × 2x + 4x है ना, और 2 × -3 +2 × -3, यहाँ पे देखिएगा 2 × -3 है, तो ये हो जाएगा आपका -6, और ये +3 इधर का आ गया 13, तो ये आ गया हमारा 6 नहीं 2x - 5 है यहाँ पे ना, 2x - 5 है, तो ये 2x² आ गया यहाँ से, फिर यहाँ से -5x + 4x, फिर -10 + 3 13, हाँ अब देखिएगा इसको सॉल्व कीजिए, 2x², फिर ये -x - 3, तो ये जो fx के बराबर आया, हाँ आ गया 2x² - x + 3, सॉरी यहाँ पे +3 होगा, ये +3 इसके बराबर आ गया, तो ये हमारा ये प्रूव हो गया कि ये इस थ्योरम को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, करेगा ही, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आया तो ठीक।
और ये थ्योरम याद रखना है आप लोग को, ये सब वो चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतना अगर आप लोग सॉल्व कर देते हैं लैंग्वेज लिख के, जैसे लिखिएगा गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, जी एक्स इज इक्वल टू इतना, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स, इतना करेंगे ना। फिर ये वाला सॉल्व करना है, इसका नीचे लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स इज इतना। बस एक पेज में इसको बनाना है, आप लोगों को 5 मार्क्स मिल जाएगा इसके लिए। बस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये वाला आता है, इसका फिक्स है, इससे आप 3 मार्क्स गारंटीड रखिए, 3 मार्क्स नोट कर लीजिए। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और यहाँ पे जी एक्स x² माइनस 2x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो आपको, हमको लगता है कि यहाँ पे अगर आपको x⁻100 भी दे दिया जाए तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10x⁻100 दिया हुआ है माइनस 10 दिया हुआ है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि 10 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, ये 10 इंटू ये हो गया, है ना, ये ऐसे ऐसे रिमाइंडर से माइनस 10 आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा उसमें आपका। यहाँ पे देखिए, पहले जी एक्स को एफ एक्स से डिवाइड करना है, फिर ये वाला प्रूव करना है। ये क्वेश्चन में आपका आदर्श अग्रवाल पेज नंबर 57 एग्जांपल नंबर 6 काम करवा रहे हैं। ठीक, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। जी एक्स यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 2x प्लस 3 डिवाइड, तो इधर कर देंगे, ठीक, ताकि इनको जगह अच्छा मिले। x² माइनस 2x प्लस 3 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14, ये आ गया आपका जी एक्स। यहाँ पे लिख दिए हम लोग, एफ एक्स को यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग क्यू एक्स निकालते हैं। यहाँ से क्या कैसे निकालेंगे, 5x³ कैसे बनाएंगे x² से, तो 5x³ को डिवाइड देते हैं x², तो ये से, तो ये 5x आ गया। तो हम लोग इसको 5x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5x³ आ जाएगा। यहाँ पे 5x लिखे, 5x³ बनाने के लिए तो इधर सब में मल्टीप्लाई होगा, 5x इंटू x², 5x³ 5x इंटू माइनस 2x माइनस 10x², माइनस 10x², 5x इंटू 3, 5 3 या 15, 15x प्लस 15x, ये माइनस प्लस माइनस, 5x³ से 5x³ खत्म, यहाँ माइनस 13x² है, नीचे में 10x² है, तो यहाँ में माइनस 3 आ जाएगा, 3x², और यहाँ से क्या आएगा, 21 से 15x गया तो यहाँ से प्लस 6x माइनस 14। यहाँ पे अगर आपने एक भी अगर साइन में इधर उधर कर दिया तो फिर आपका सारा खत्म, कुछ भी नहीं निकलेगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए तो 5x³ माइनस 10x² प्लस 15x, सही है। तो ये वाला आप लोग साइन नहीं चेंज कर दीजिएगा, ये ऊपर है तो ये ऐसा ही आएगा, माइनस 14 ही लिखा आएगा। आइए अब हम लोग x² को जो माइनस 3x² कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके, है ना, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किए, माइनस 3 इंटू x² माइनस 3x², माइनस 3 इंटू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस प्लस 6x, फिर माइनस 3 इंटू प्लस 3 माइनस 9, तो इसका सबका साइन चेंज होगा, 3 से 3 खत्म, 6x से 6x खत्म, और ये माइनस 5 आ गया आपका रिमाइंडर। तो अब हम लोगों को ये वेरीफाई करना है कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इसमें ऐड करेंगे तो ये एफ एक्स आता है कि नहीं। हम लोग इसके सिंपली बोल सकते हैं कि क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स,
क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स वो एफ एक्स के बराबर आता है कि नहीं। एक बार आप ऐसे लिख भी लेंगे, देयरफॉर क्यू एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड आर एक्स इज इक्वल टू -5। तो हैंस एफ एक्स अभी छोड़ देते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस क्या है हमारा प्लस माइनस ऑफ 5। यहाँ पे देखिएगा अगर प्लस दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर माइनस दिया है तो प्लस माइनस माइनस होगा। ये सब में आप लोगों को ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5x को इससे मल्टीप्लाई करें, 5x इंटू एक्स स्क्वायर 5x क्यूब, 5x इंटू माइनस 2x माइनस 10x स्क्वायर, 5x इंटू 3 5 3 15x, ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 9 माइनस 5। तो ये x क्यूब जितना भी टर्म होगा वो एक जगह दिखाएगा, तो ये बस एक ही है। 10x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10x माइनस 3x माइनस 13x स्क्वायर, और ये 15x प्लस 16x, मतलब एक x क्यूब को x क्यूब के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर वाले के साथ करना है, x वाले को x वाले के साथ करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करना है। 15x को 16x ऐड करेंगे तो 21x और माइनस 9 और माइनस 5 कितना होगा, माइनस 14। हैंस fx इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx वेरीफाइड। नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसका हम पहले एक चीज समझा देना चाहते हैं कि आपको जैसे हम बोलेंगे कि 5 से क्या माइनस करें जो हम 2 से डिवाइड हो जाए, आप बोलिएगा 1। 10 से क्या माइनस करें जो ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलिएगा 1। 14 से क्या माइनस करें जो ये 5 से डिवाइड हो जाए, आप बोलिएगा 4। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 पैड में ये 4, तो इसका रिमाइंडर से आप इसको माइनस कर दिए है ना, तो ये हो गया। आपको ये पता चल रहा है कब, जब आप इसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ठीक, आपको पता चल जा रहा है कि इससे अगर ये माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरी इससे डिवाइड हो जाएगा और डिविजिबल हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 9 बार में 3 आ जाएगा, यहाँ 1। यहाँ पे भी आपको डिवाइड करने के बाद पता चला कि जो रिमाइंडर आया उसको अगर माइनस करेंगे तो ये टोटली डिवाइड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 5 से अगर डिवाइड करते हैं 10 बार में तो 4 आ गया, यहाँ पे 4 माइनस किया तो ये 10 आ गया, फिर आपको पता चल गया कि यह 2 से डिवाइड टोटली हो जाएगा, ठीक। तो सेम अगर आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9, देखिए तो इससे छोटा क्वेश्चन अगर होगा तो, क्योंकि क्लास का टाइम बचाना है ना। ये है एक तो बाबू इसमें ये पूछ रहा है, ये fx दिया हुआ है, ये gx दिया हुआ है, इसमें ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा कौन सा नंबर है अगर इसमें अगर माइनस कर दे तो इससे ये डिवाइड हो जाए। अगर हम लोग इसको अगर डिवाइड करते हैं इसमें से, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ भी ऐड करने का उसमें ज़रूरत नहीं है और वो हमारा टोटली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक। अगर 0 आ गया तो
लेकिन अगर कुछ आ रहा है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिए, तो फिर उसको माइनस कर देंगे तो फिर ये डिविजिबल बन जाएगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वैसे अच्छा आइए सॉल्व नहीं कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा नया टैक्स आ गया डिवाइड। 3x इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3x क्यूब आ जाएगा, तो हम बोले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3x को x से, तो 3x क्यूब, और -2x को x से मल्टीप्लाई किए तो -2x आया। ठीक, तो आप ये x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना है, इसको जो x वाला टर्म है उसके नीचे लिखना है। तो ये -2x यहाँ पे आ गया। फिर इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें भी साइन चेंज हो जाएगा और ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है। ठीक, अब इसको 3x खत्म, ये 10x स्क्वायर जैसा था वैसा आ जाएगा, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, तो ये -12x आ जाएगा, ये +9 आ जाएगा। अब कुछ तो दिक्कत हुआ है। एक्स स्क्वायर है ये, सॉरी हमने गलती कर दी है। तो ये ऐसे सिंपल ही बनेगा, -2x स्क्वायर, ये प्लस आ जाएगा, तो 12x स्क्वायर -14x + 9। तो इसमें 4x से मल्टीप्लाई करेंगे +4x से, तो ये 12x स्क्वायर बन जाएगा, +4x -2x -8x। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, ये -6x + 9, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 हो जाएगा -6x बनाने के लिए। ये -6x -2 इंटू -2 क्या होगा, +8, यहाँ का प्लस, ये माइनस, ये रिमाइंडर आया आपका 4 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, तो आपका रिमाइंडर 5 आ गया है। तो इसका मतलब आप क्या समझाएगा, इसमें 5 माइनस कर दे तो ये टोटली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसमें 5 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा बाबू यहाँ पे, तो ये 4 आ जाएगा ना, ये 9 तो 4 बन जाएगा, अगर 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, टोटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ है नहीं, तो ये आंसर इसका आपका क्या आया है, 5। हाँ, तो आपको वैसे बता देते कि अगर सही में माइनस करेंगे तो टोटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इसमें लिखेंगे ऐसा कि इसमें अगर 5 माइनस कर दे तो ये टोटली से डिवाइड हो जाएगा। ये हमने कैसे पता किया, डिवाइड करके पता किया, डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वही हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ क्वेश्चन अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक, इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ polynomial fx then x minus alpha is a divisor of fx। देखो यहाँ पे अगर आप तुमको एक क्वेश्चन दे देता है, चाहे वो इक्वेशन दे देता है और बोलता है इसका 4 जीरोज है। ठीक, मतलब 4 है जो उसका 0 है, मतलब उसको अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं ना तो वो 0 आ जा रहा है। ठीक, तो x - 4 जो है उसका एक वो हो जाएगा डिविजर, मतलब अगर उससे अगर उसको डिवाइड करेंगे ना तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, और जो उसको सॉल्व करेंगे, जो उससे इक्वेशन आया जो उसमें 0, अच्छा एग्जांपल देते हैं, रुको आपको। जैसे हम तुमको एक इक्वेशन दे रहे हैं, 3x³ + 10x² - 9x - 4, ये हमारा fx है। ठीक, और एक इसका एक जो 0 है, जो अल्फा बोल रहे हैं, वो है हमारा 1। तो 1, तो हम क्या बोले, अगर इसका कोई भी अगर 0 होगा तो वो x - 0, मतलब x - अल्फा जो है उसका डिवीजर बन जाएगा। तो यहाँ पे x - 1 जो है इसका डिवीजर बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। मतलब अगर हम इससे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो एक और इक्वेशन आएगा और ये कम्प्लीटली इससे डिवाइड हो जाएगा। तो आइए आओ हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक,
x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4। तो 3x²। तो बाबू हम क्या बोले अभी आपको कि अगर x माइनस 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। ये हमको क्या मिल गया 3x² प्लस 13x प्लस 4। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस 3x² प्लस 13x प्लस 4 और हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं है प्लस 0 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो इसको हम इरेज कर दें यहाँ पे। तो इसको जो है ना तो हम लोग क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग को तो पता है कि जीरोस के अगर इक्वल करेंगे तो हमारा और भी जीरोस जो था वो सब निकल जाएगा। जैसे हम लोग x माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल करते हैं तो x हमारा 1 आ गया। एक जो गिवन दिया हुआ है वो निकल गया हमारा। ठीक, इसको 0 करते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये वाला इक्वेशन को तो x माइनस 1 को ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये 3x² 4 3 12x। तो ये मिड टर्म थ्योरम वाला है, मिड टर्म फैक्टराइजेशन। तो ये x माइनस 1 यहाँ पर यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा x प्लस 12 4 ऐसे 1 x प्लस 4 0 x माइनस 1 3x प्लस 1 3x प्लस 4। यहाँ से हम सबको 0 का इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए x माइनस 1 आया है और ये वाला क्वोशेंट आया, इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया 0 के। तो उसके बाद यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं मिड वाला, जैसे मिड बीच वाला तोड़ के, तो ऐसा ही इसको कुछ बोलते हैं, दिमाग से उतर रहा है वो फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लिए। फिर यहाँ पे आ गया 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ से फिर 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा माइनस 1/3। यहाँ पे x प्लस 4 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x आ जाएगा हमारा -4। तो यहाँ पे हम लोग 3 आ गया, x का वैल्यू आ गया 1 -1/3 एंड -4। तो बाबू देखो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, बस इतना हम लोग को बताया कि बस एक हम लोग को जीरोस बता दिया और हमसे पूछा कि बाकी सब जीरोस निकालो। हम लोग सारा निकाल लिए, बस डिवाइड वाला थ्योरम लगा के, जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे। बस डिवाइड किए, जो हमारा क्वोशेंट आया उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल किए, फिर इसको क्वाड्रेटिक थ्योरम में जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे फैक्टराइज करते थे फिर इसको भी फैक्टराइज कर लिए, 0 को इक्वल किए, फिर x का इधर से वैल्यू निकल गया, x का इधर से वैल्यू निकल गया, फिर ये हम सारा लिख लेंगे। ठीक, चलिए इसमें अगर कहीं दिक्कत हो आप लोगों को तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ तो बाबू अगर आप लोग के पास बुक है तो आप एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखवाते हैं। ठीक, यहाँ पे fx मेरा दिया हुआ है 2x³ माइनस 4x 2x³ माइनस 4x माइनस x² प्लस 2 एंड if 2 of its zeros are root and minus √2। तो हमारा क्या दिया हुआ है, अल्फा जो दिया हुआ है √2 दिया हुआ है एंड बीटा जो है -√2 दिया हुआ है। मतलब कि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हमको
दो रूट हमको दिया हुआ है, देखो कौन आया बढ़िया। तो हमारा दो जीरो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिखे थे उस दिन इंटू के, तो यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं ना, x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, ठीक। देखो ये x माइनस रूट टू जो है ना, ये वाला लिखा हुआ है, ये x प्लस रूट टू ये, और ये x माइनस रूट टू, जैसे x माइनस रूट अल्फा होगा ना तो x माइनस रूट टू होगा, और ये x प्लस रूट टू लिखा है, तो तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर आएगा, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर जो होता है टू खुद हो जाता है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इसका हमारा फैक्टर आ गया, ठीक। तो फैक्टर आ गया, तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये टोटली डिवाइड हो जाएगा, और इसका अल्फा और बीटा दिया हुआ तो इसीलिए हम लोग एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस टू आ गया है। तो अब लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू। अगर माइनस रूट टू देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला जो है ये माइनस हो जाएगा। आप लोग समझ गए? हाँ समझ गए। तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस टू लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एफ एक्स से, एक्स स्क्वायर माइनस टू, मतलब हम लोग से ये दिया हुआ था, ये दो जीरो दिया हुआ है, हम लोग से तीसरा जीरो बोल रहा है, ठीक। तो अब हम लोग इसको पहले डिवाइड करेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक। 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं इसको पहले सही से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे पावर जो है अलग अलग तरीका से लिखा हुआ है, माइनस 4x प्लस 2। आइए हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। क्या क्या करेंगे डिवाइड, जो वो आ जाएगा 2x से करें, 2x किए, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस टू माइनस 4x, हाँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग का माइनस 4x। क्यों? क्योंकि ये x वाला टर्म था तो वो x वाले टर्म के ही नीचे लिखाया है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। ये 2x से 2x खत्म, 4x से 4x खत्म, और ये जो माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस टू ये हमारा एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक। तो और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जो है माइनस एक्स स्क्वायर आराम से हो जाएगा अपने आप, और फिर ये माइनस टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू आएगा, या फिर माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस, ये खत्म, जीरो। तो हमारा क्वेश्चन आया 2x माइनस वन। 2x माइनस वन को एक्स स्क्वायर माइनस टू से मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर को इसके बराबर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस वन प्लस जीरो, रिमाइंडर का लिख के तो फायदा है नहीं। और एक्स स्क्वायर माइनस टू को हम लोग क्या लिखे थे, एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू लिखे थे ना। इन सबको जीरो के इक्वल करना है, क्योंकि हम लोग को जीरो से निकालना है। यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस टू को यहाँ से लिख लिए, हाँ वैल्यू। अब सबको जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू रूट टू आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू माइनस रूट टू आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2x माइनस वन को अगर हम जीरो के इक्वल करते हैं तो यहाँ पे 1/2 आ गया, तो यहाँ से 1/2 आंसर आ गया, ठीक। और ये हम लिखेंगे हैंस the three zeros of this polynomial is root 2 minus root 2 and 1/2.
ये हमारा तीनों आ गया। ऐसे भी पूछ सकता है, दो सिमिलर दे देगा फिर तीसरा पूछ देगा, तो आप लोगों को दिमाग लगाना होगा कि हम कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किए हम लोग, देखो हम तुमको पहले भी बताए थे अभी भी बता रहे हैं कि अगर क्यूबिक दिया हुआ है तो हम लोग उसको k इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। वहीं से ये सब आया है। अगर ये सब नहीं याद करोगे तो फिर फंस जाओगे एग्जाम में। याद करना बहुत जरूरी है तुम लोगों को, ठीक है? नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 60 का है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स दे दिया है यहाँ पे, ठीक? हम इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा लंबा जाएगा शायद क्वेश्चन ही। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 माइनस 4x प्लस 30 x प्लस 2x क्यूब माइनस 17x। हाँ तो ये जो है बाबू हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक? और इसमें एंड देखो यहाँ पे पावर 4 है तो इसका 4 जीरोस होगा, है ना, मैक्सिमम। तो यहाँ पे जीरोस दिया है एंड 2 जीरोस आर 3 एंड -5। ये 2 जीरोस इसका दिया हुआ है और हमको निकालना है बाकी का जीरो, मतलब जो और 2 बचा, ठीक? तो हम लोग क्या करेंगे, 3 दिया और -5 दिया हुआ है। अगर इसका जीरो है ये दोनों अगर इसका जीरो है तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, मतलब x माइनस बीटा ही होगा लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो ना ऐसे x माइनस ऑफ -5, तो ये x प्लस 5, ठीक? तो ये हमारा ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक? तो ये जो है इसका फैक्टर बनेगा। अगर हम उसको जो भी सॉल्व करके जो भी इक्वेशन निकालते हैं वो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें जो क्वोशिएंट आएगा ये इसका फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2x माइनस 15। अभी हम कैसे निकाले हैं वो आपको खुद से करना होगा, आप सॉल्व कीजिए, ठीक? तो अब ये जो है हमारा इसका इक्वेशन निकल गया और ये इसका फैक्टर होगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 निकलेगा। तो आइए हम इसको रिमाइंडर करते हैं, ठीक? x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक? तो पहला बार में क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर को अगर x टू दी पावर 4 बनाना है तो हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, 2x इंटू 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 15x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, x ये खत्म, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30। ये हमारा वैल्यू निकल गया नीचे में। और फिर इसको एक्स स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर से बनाने के लिए यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक? -2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे आया माइनस 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे तो 2 आएगा ना, 2, तो ये आपका आ जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 30। ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये खत्म 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो बाबू ये तो यहाँ से आया है, हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5।
यहाँ से x, ये सबको अगर हम 0 कर देंगे तो एक x का वैल्यू आ जाएगा 3 और एक x का वैल्यू आ जाएगा -5 जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। और यहाँ पे x स्क्वायर -2, इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा +-√2। तो हमारे पास 4 आ गया ना, x का वैल्यू x इज इक्वल टू +√2 -√2 +3 -5, ये चारों आंसर आ गया, 4 क्वाड्रेंट निकल गया। जैसे हमें अब चलिए आपको रैपिड रिवीजन मतलब एक बार में बता देते हैं, ठीक। fx हम लोग को दिया हुआ था, 2 जीरोस इसका दिया हुआ था और हम वो 2 जीरोस को x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के टर्म में लिख सकते हैं, उसको लिख दिया। हमारा जो इक्वेशन आया वो इसको डिवाइड कर सकता है, इसका डिविजिबल है मतलब इसका फैक्टर है, इसको हम इससे डिवाइड किए तो x स्क्वायर -2 आया, x स्क्वायर -2 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस। हाँ, तो हम लोग इसको किए x स्क्वायर -2 ये इसको मल्टीप्लाई किया, हमको जीरोस निकालना था इसलिए इसको 0 के इक्वल किए। फिर यहाँ से हमारा x इज इक्वल, इसको किए 0 के इक्वल तो 3 आ गया, x + 5 को 0 के इक्वल किए तो -5 आ गया, x स्क्वायर -2 को 0 इक्वल किए तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 आया, इसके ऊपर रूट आया तो ये +-√2 आ गया, समझे। चलिए नोट कीजिए, अगर इसमें दिक्कत हो तो आप मैसेज कीजिएगा, हम बता देंगे। हाँ तो बाबू यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन थोड़ा आप कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे fx हम लोग का दिया हुआ है और यहाँ पे भी हम लोग का 2 वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, जीरोस, इसी इक्वेशन का, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड अदर, ऐसे फाइंड अदर, तो ऐसा हम लोग अल्फा और बीटा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, तो हम लोग इन दोनों से एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जो मतलब जिससे ये डिवाइड हो, क्योंकि ये दोनों अगर इसका 0 है तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो हम लोग तभी से बनाते आ रहे हैं वो तो इसका फैक्टर बन रहा है। तो इन दोनों से अगर हम क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं, अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे बनाते हैं ना। तो यहाँ से अल्फा बीटा दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा बाबू, यहाँ से 2 + √3 + 2 - √3, ये √3 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के जगह 4, जो हम लोग निकाले अल्फा प्लस बीटा करके, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और फिर यहाँ पे अल्फा और बीटा निकालेंगे, 2 + √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से, तो ये a + b × a - b वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस b, 2 × 2 = 4 - 3, ये आ गया वैल्यू 1, अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिए हम लोग इसके ही जीरो से, इसीलिए ये इसका फैक्टर हो जाएगा, मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक। तो आइए हम लोग ये वाला समझ गए, ये सब समझ गए होंगे आप अल्फा इंटू बीटा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक, कि हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हम लोग एक ऐसा पॉलिनोमियल इसके रूट से निकाले, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाले जो इसमें फैक्टर होगा, इससे जो भी बनेगा यही एक ही बनेगा ना, जो भी बनेगा तो इसका ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35, हम लोग इसको अब डिवाइड करने वाले हैं, ठीक। तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं मिलके साथ में। तो x² को x⁴ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा बाबू, x² से। तो ये x² से मल्टीप्लाई किए तो x⁴ बन गया, -4x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ बन जाएगा।
और ये +1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x² बन जाएगा। इसको सॉल्व किए हम लोग तो क्या आया, -2x³ -27x² +138x -35। ये 2x³ बनाने के लिए x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -2x, तो ये -2x³ माइनस 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 प्लस 4 2 जा 8 x² -2x, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये खत्म, ये कितना आया 27 35 -35x², और ये आ जाएगा आपका 140x -35। अब हमको लगता है एक ही बार में ये खत्म हो जाएगा। क्या होगा, x² को -35x² बनाने के लिए -35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -35x² आ गया। अगर -35 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +140 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर +1 से -35 को तो -35। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा खत्म, यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए यहाँ पे, एक तो पहले यहाँ पे था और एक यहाँ पे आ गया। ठीक, तो हम लोग यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बराबर नहीं करेंगे, इसके बराबर ही है ये। तो यहाँ से लिखते हैं x² -4x + 1, फिर x² -2x -35। ठीक, और इसको 0 के बराबर लिख दिया है। x² -4x + 1 का तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या बोलते हैं, जीरोस। अब हम लोग इसका निकालते हैं। ठीक, क्योंकि अगर अभी आप अगर इसका निकालने बैठिएगा तो फिर आपको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना होगा, एक पूरा चैप्टर जिसमें डिस्क्रिमिनेंट ये वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर ये छोटा हो इससे बड़ा हो ऐसे तो कैसे निकलेगा। ठीक, तो हम लोग ये अभी निकालते हैं। ठीक, तो इसमें फैक्टराइज करेंगे, 35 का क्या होगा, 7x + 5x -35 = 0, x -7 + 5 × x -7। तो यहाँ पे x + 5 x -7 = 0 आ गया बाबू। यहाँ से सबको 0 के बराबर करना है, तो x = -5 आ जाएगा, x = 7 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा एक दिया हुआ था, दूसरा भी दिया हुआ था, हमने तीसरा और चौथा निकाल लिया। तो लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ जीरोस आर 2 + √3 2 - √3 -5 एंड 7। आंसर ऐसा ही बस लिख देना है। ठीक, लिखो बाबू। तो बाबू हम लोग इसका 2B एक्सरसाइज का सारा कंप्लीट कर लिए हैं एग्जाम्पल, और आपको पूरा एक्सरसाइज 2B कंप्लीट करके लाना है घर से 1 से लेके 23 तक। जिसमें आप लोगों को जो भी दिक्कत होगा आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन एक साइड से करवा देंगे आपको, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो आप हमको बताइएगा, और एग्जाम्पल से जितना भी हम करवा रहे हैं आप एक बार खुद से घर में बना के ट्राई कीजिएगा। जब तक आप लोग अपना मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपना बस 100 देंगे, ये जब तक हम आपके आगे हैं। उसके बाद आपको खुद जो भी करना होगा वो खुद से करना होगा। ठीक, तो आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब क्लास 10th है, थोड़ा सीरियस हो जाइए पढ़ाई लिखाई को लेके, और लॉयल रहिए। सबसे बड़ी बात अपने आप को लेके, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि आप कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल पाइएगा। इसीलिए आप सीरियस हो जाइए। आप लोग पढ़ाई को लेके ज़्यादा दिन है नहीं बोर्ड का, आशा करते हैं आप लोग सीरियस हो जाइएगा, हो गए होंगे। और उसके बाद हम कल देखेंगे, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत रहा तो हम बताएंगे, नहीं तो फिर हम कल 2C का एक्सरसाइज 2C का बताने वाले हैं, और कल तक में 2C कंप्लीट। तो इसके बाद फिर अगला हम लोग कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, मतलब सब टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें हम लोग 2 इक्वेशन वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, और फिर ग्राफ वाला सब क्वेश्चन बनाएंगे वो एक्सरसाइज में। ठीक, तो आप लोग, हमको लगता है ये आज क्या हो गया, मंडे,
ट्यूसडे, सैटरडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ये वाला, मतलब फ्राइडे तक, थर्सडे, हाँ थर्सडे फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चलेगा। हम थोड़ा भी टाइम है तो आराम से सोच रहे हैं पूरा डीप पढ़ाएं, आप लोग को सही से पढ़ाएं। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम अभी आपका अभी लगा देंगे आपका वो एक्सरसाइज का फ़ोटो, ठीक, जिसे आप लोग बना लें। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को फॉलो कीजिए। हम डेली क्लास अपलोड करेंगे यही इसी के टाइम पे, ठीक। चलिए बाय, गुड नाइट, बाय।